अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 24 मुहर्रम 1447 हिजरी, दिन इतवार। इस्लामी तारीख। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े फर्जंद थे। कुरान करीम में उनका तस्करा 8 जगहों पर आया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरब के मशहूर और बाइज्जत खानदान कुरैश का तल्लुक भी उन्हीं की नस्ल से है। पैदाइश के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन्हें उनकी वालिदा के साथ बैतुल्लाह के करीब चटियल मैदान में छोड़कर चले गए थे। जब खाने पीने का सामान खत्म हो गया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरबियत व परवरिश के लिए अल्लाह ताला ने जमजम का चश्मा जारी कर दिया, जो आज तक मौजूद है। इत्तेफाक से बनु जुरहुम का एक काफिला उधर से गुजरा तो उस चश्मे को देखकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से उस जगह बसने की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलते ही बैतुल्लाह के आसपास एक बस्ती आबाद हो गई। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तलब फरमाई तो दोनों बखुशी तैयार हो गए और बाप बेटे को कुर्बान करने के लिए चल पड़े। जब छुरी गर्दन पर चलने लगी तो अल्लाह ताला ने खुश होकर उसकी जगह जन्नत से दुबा भेजा, फिर उसकी कुर्बानी की। चुनांचे इसी की याद में ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला हमेशा के लिए जारी किया गया। फिर बीलबनु जुरहुम में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने 137 साल की उम्र में वफात पाई और अपनी वालिदा माजिदा के पहेलू में हरम शरीफ में दफन हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा। अहद नामे को कीड़े के खाने की खबर देना। जिस वक्त कुफ्फारे कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रज़ियल्लाहु अन्हु का बाइकाट कर दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहद नामे के मुतल्लिक जिसमें बाइकाट की दफात थीं, यह खबर दी कि उसे कीड़ों ने खा लिया है और उसमें सिर्फ अल्लाह के नाम को बाकी छोड़ा है। लिहाजा यह सुनकर अबू तालिब ने कुफ्फारे कुरैश को बतौर चैलेंज के कहा, अगर मेरे भतीजे की यह बात गलत है तो मैं उनको तुम्हारे हवाले कर दूंगा। चुनांचे जब उन लोगों ने इस अहद नामे को देखा तो वैसे ही पाया जैसा कि खबर दी गई थी। एक फर्ज के बारे में। गुस्ल के लिए तयम्मुम करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम बीमार हो जाओ या सफर में हो या तुम में से कोई शख्स अपनी तबई जरूरत यानी पेशाब पाखाना करके आया हो या अपनी बीवी से मिला हो और तुम पानी के इस्तेमाल पर ताकत न रखते हो तो ऐसी हालत में तुम पाक मिट्टी का इरादा करो यानी तयम्मुम कर लो। खुलासा, अगर किसी पर गुस्ल फर्ज हो जाए और पानी इस्तेमाल करने की ताकत न हो तो ऐसी सूरत में गुस्ल के लिए तयम्मुम करके नमाज पढ़ना फर्ज है। और तयम्मुम का तरीका यह है कि पहले नियत करे, फिर एक मर्तबा दोनों हाथों को मिट्टी पर मारकर अपने मुंह पर फेरे और दूसरी मर्तबा दोनों हाथों को मिट्टी पर मारकर कोहनियों तक फेर ले। एक सुन्नत के बारे में। खुशखबरी सुनकर दुआ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई खुशी की बात देखते तो यह दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मु सलीहीन। तर्जमा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसकी नेमतों से तमाम अच्छाइयाँ मुकम्मल होती हैं। एक अहम अमल की फजीलत। जुमा के दिन सूरह खफ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह खफ पढ़ेगा उसके लिए एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान एक नूर चमकता होगा। एक गुनाह के बारे में। अल्लाह की आयतों को न मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हर उस झूठे गुनहगार के लिए बड़ी तबाही होगी जो अल्लाह की आयतों को सुनता है, जब वह उसके सामने पढ़ी जाती है फिर भी वह तकब्बुर करता हुआ अपने कुफ्र पर इसी तरह अड़ा रहता है गोया उसने उन आयतों को सुना ही नहीं। तो आप ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। दुनिया के बारे में। जो कुछ खर्च करना है दुनिया ही में कर लो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने तुमको जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए और फिर मौत को देखकर कहने लगे कि ऐ मेरे रब, तूने मुझको और थोड़े दिनों की मोहलत क्यों न दी, ताकि खूब खर्च करके नेक लोगों में शामिल हो जाता। आखिरत के बारे में। जहन्नम को कैद करके पेश किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम को कयामत के रोज 70,000 लगामों के साथ पेश किया जाएगा और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो जहन्नम को घसीट कर लाएंगे। तिब्बे नबवी से इलाज। गाय के दूध का फायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध इस्तेमाल किया करो क्योंकि वह हर किस्म के पौधों को चरती है, इसलिए उसके दूध में हर बीमारी से शिफा है। तिब्बे नबवी से इलाज। गाय के दूध का फायदा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध इस्तेमाल किया करो क्योंकि वह हर किस्म के पौधों को चरती है, इसलिए उसके दूध में हर बीमारी से शिफा है। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।